आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ के आए होंगे कुछ इस तरह की आकृति पढ़े हो। इसको क्या कहते हैं? चलो, वृत्त कहते हैं, सबको मालूम है। ठीक, आप चित्र देख के पहचान गए कि ये वृत्त है। ठीक, और ये क्या है? त्रिज्या, सेंटर है। और ये क्या है? ये समझ में आ गया कि वृत्त है। ठीक ना। अगर मैं बात करूं वृत्त की परिभाषा, यानी वृत्त को परिभाषित करना हो तो कैसे करोगे? है कोई? है कोई जो वृत्त की परिभाषा बता सके, अर्थात वृत्त को परिभाषित कर सके? हाँ, अरे दिखने का गोली मारो पहले। अरे सर गोली मारो तो सर एक है, बाकी सब बकलोल हैं। बहुत ध्यान से सुनो, एक लाइन में परिभाषा बनाऊंगा। किसी स्थिर बिंदु से, कहाँ से? स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर, स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? वृत्त। नहीं समझा? समझो, किसी निश्चित बिंदु से, स्थिर बिंदु से, क्या स्थिर का मतलब ये रुका रहे, कहीं घूम कर टहल के तो ना भागे। स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी ले लो, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जो इच्छा कहे वही ले लो। ध्यान से समझना क्या? स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह, स्थित बिंदुओं का समूह क्या कहलाता भैया? ये क्या बन रहा है? तो क्या मैं डिफिनेशन गलत बोला क्या? स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है? वृत्त। क्या डिफिनेशन भूल जाओगे? क्या भूल जाओगे? भूल जाओ? हाँ भूल जाओ भैया, जो भूलेगा वो लिख ले। वृत्त समझ गया ना? वृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। ठीक, चलो, ये तो मैं लाइन आपको दिया था इसलिए क्योंकि आप बता पाओ, इसमें ये सब लाइनें मिलेंगी। परिभाषा याद रहेगी ना? लिख लो, स्थिर बिंदु से, या किसी स्थिर बिंदु, चाहे ऐसे लिख सकते हो, किसी स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित, स्थिर माने रुका हुआ, रेस्ट पॉइंट। किसी स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी पर लिख लिए, स्थित बिंदुओं का समूह लिख लिए, वृत्त कहलाता है, अर्थात सर्किल कहलाती है। लिख लिया ना? अब देखो, जो वृत्त है उसके कई पार्ट हैं, कई खंड है जिनको आपको याद रखना है। ठीक, एक तो जो स्थिर बिंदु है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं भाई। जो आपका स्थिर बिंदु है उसको क्या बोलेंगे? स्थिर बिंदु से जो निश्चित दूरी पे क्या है? बिंदुओं का समूह है, उसकी दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। बात समझ रहे हो ना? अब ध्यान से देखो, अब अगर वृत्त का एक चक्कर लगाओगे तो बताओ कितनी दूरी चलोगे? 2 पाई आर। क्या चलोगे? 2 पाई आर। ये 2 पाई आर है क्या? वृत्त की परिधि है। बात समझ गए ना कि नहीं समझ पाए? समझ गए ना? अभी यही जो निश्चित बिंदु लिए थे, जो बिंदुओं का समूह था,
अगर हम बात करें इसकी पूरी की पूरी लंबाई का तो किसके बराबर आता है, उसके 2 पाई आर। ये क्या है, वृत्त की परिधि। बात समझ गए ना। चलो ये हो गया ना। और एक चीज़ देखो, ये मान लो कोई वृत्त है, ये इसका सेंटर है। क्या है, सेंटर से अगर हम लोग इधर दूरी लेते हैं या इधर लेते हैं तो त्रिज्या दोनों तरफ बनेगी ना। इधर भी त्रिज्या, इधर भी बनेगी, नहीं बनेगी। तो अगर हम बात करें ये सेंटर है, त्रिज्या सेम होगी। अच्छा ये बताओ वृत्त में कितनी त्रिज्या खींच सकते हो, अनंत ना। बहुत सही त्रिज्या, लेकिन सबकी लंबाई तो सेम होगी ना, तो त्रिज्या तो बदल नहीं सकती, सेम होगी चाहे जितना बना लो उसमें। बात समझ पाए ना। अब यहाँ देखो, इसमें कई चीज़ें आपको समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। जैसे वृत्त आप समझ गए, केंद्र समझ गए, परिधि समझ गए, त्रिज्या समझ गए। एक होता है व्यास। क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, डायामीटर। ठीक, जानते हो व्यास क्या है, परिभाषा पता है। केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। कन्फर्म है, हमको तो नहीं लगता। देखो व्यास आपको आएगा जब आपको आएगी जीवा। क्या, जीवा जानते हो आप लोग, इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। कोई बता सकते भैया जीवा? बोलो, नहीं मालूम है? हाँ भाई, वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड। रेखा नहीं बोलना, रेखा बोलेगा तो ये दोनों तरफ बढ़ती रहेगी। रेखा खंड बोल देगा तो ये निश्चित हो गई दूरी, अब ये बढ़ नहीं सकती। बात समझ गए? तो वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड क्या कहलाती है, जीवा। क्या कहलाती है, जीवा। समझ गए आप लोग? क्या समझ गए, जीवा। अच्छा ये बताओ किसी वृत्त पर कितनी जीवा संभव है, अनंत? कितनी जीवा है? हाँ, जीवा माने कॉर्ड हुआ। एक वृत्त पर कितनी जीवा पॉसिबल है? हाँ, इनफाइनाइट। अरे सही बोलो, बोलो जो बोलना है खुल के, सवाल अनंत ना। चलो ठीक है। अगर मैं बात करूं जीवा की लंबाई की, तो जीवा की लंबाई सेम होगी कि अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। कन्फर्म है? सिद्धार्थ खोजा, सबसे बड़ी जीवा कितनी हो सकती है और वो कहाँ से होके जाएगी? अच्छा, हमको सबसे बड़ी जीवा खींचनी है तो बताओ हम कहाँ से खींचे? हाँ, केंद्र से। केंद्र से खींचेंगे तो सबसे बड़ी जीवा होगी। हाँ, सच बोल रहे हो? हाँ, सही है भाई। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अच्छा बताओ उसकी लंबाई कितनी होगी? जो केंद्र से होके जाएगी जीवा, उसकी लंबाई कितनी होगी? है कोई जो बता सकता है? श्लोक 2r कैसे होगा? सुन के नहीं बोलना, अपना दिमाग लगाना है भाई। सिर्फ सेंटर से होके जा रही है, इधर की दूरी आ रही है, इधर की दूरी आ रहा है, टोटल 2r हो जाएगा। समझा नहीं ना? कितना हो जाएगा? 2r। बस बैठ जा। समझा कि नहीं समझा? अगर तुमसे कोई जीवा की परिभाषा पूछे तो बता सकते हो क्या होगी? वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड वृत्त की जीवा कहलाती है। अगर हम बात करें वृत्त के व्यास की, तो व्यास की परिभाषा बता सकते हो? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है? व्यास। बात समझा नहीं समझा? एक वर्ड और आता है जिसका नाम है चाप।
कोई हंसेगा नहीं, बहुत मार मारेंगे। इंग्लिश में आर्क कहते हैं। क्या कोई आर्क की परिभाषा बता सकता है? हाँ बोलो। बोलो। खड़ा हो तो शिवांश खड़ा हो जा। चल भाई तू आर्क की परिभाषा बता। हाँ वो नीचे वाली रेखा। चल देख इधर। अरे तो टेंशन नहीं लेना भाई साहब, हम हैं तो क्या गम है। टेंशन नहीं लेना, कोई बोलेगा नहीं। हाँ नहीं, हम ऐसा नहीं बोले हैं। तुम लोग मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश करो तो अलग बात है, दंगे फसाद करवा दो। हाँ सिद्धार्थ, पबजी फ्री फायर मंत्र क्या पढ़ रहा है? तू वृत्तखंड जानता है? हाँ क्या है? हाँ वृत्तखंड है ये। रेखाखंड जानता है? क्या है? एक रेखा के कितने खंड हो सकते हैं? हाँ यहाँ एक रेखा खींच दिया मैं। चल ये एक रेखा खींच दिया, इसके कितने खंड होंगे? इनफाइनाइट। कन्फर्म है? हाँ हाँ भाई साहब, छोटे छोटे पार्ट बांट ले यार। अब कहोगे अंत नहीं होगा। अरे ये तीर बता रही कि इसका कोई अंत नहीं है। बढ़ता चले जाए कहाँ तक? अरे मंगल ग्रह तक जा सकता है। इधर बात समझाना। अब देखो, किसी वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित कर देती है। नहीं समझा? जैसे ये वृत्त हो गया और ये क्या है उसकी जीवा। अब ये जीवा क्या कर रही है? हाँ, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड ही तो जीवा है। ये वृत्त को दो खंडों में विभाजित कर दी तो वृत्त का एक खंड उस वृत्त का क्या होता है? चाप होता है। मैं अभी लघु दीर्घ की बात नहीं किया, मैं लघु दीर्घ की बात नहीं किया। नहीं समझा? किसी, हाँ रुक जा, सब्र तो कर पहले। किसी वृत्त की जीवा वृत्त को दो खंडों में विभाजित करता है और वृत्त का प्रत्येक खंड क्या कहलाता है? चाप कहलाता है, आर्क कहलाता है। बात समझा कि नहीं समझा? अब देख, ये छोटा है कि नहीं? ये बड़ा है, ठीक। जो छोटा होता है उसको क्या कहते हैं? लघु चाप। बात समझा ना? लघु माने छोटा, स्मॉल, और जो बड़ा होता है उसको। तो क्या चाप की परिभाषा बता सकता है? क्या है बताओ? वृत्त का प्रत्येक खंड या भाग क्या कहलाता है? वृत्त की चाप यानी कि आर्क कहलाता है। तो टॉफी नहीं खाऊंगा मैं, ये लोग मेरे को। बात समझा कि नहीं समझा? चल ध्यान से देख। इसके बाद क्या है? परिधि पता चल गया ना? आता है एक अर्धवृत्त। क्या आता है? अर्धवृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाफ सर्कल, सेमी सर्कल। सेमी का मतलब वही हाफ होता है।
शांत रहो। आज इंट्रोडक्शन है भाई साहब, मैं जितना पॉइंट आपको आगे मिलेगा, ऐसा कोई वर्ड कोई ना बना पाए सर्कल से रिलेटेड जिसको तुम बता ना पाओ, इसीलिए मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई डाउट है? नहीं है। हम बात करते हैं अर्धवृत्त की। किसकी बात करते हैं? अर्धवृत्त देखे हो? अंशु क्या कर रहा है? अरे उनसे बतला रहे हो भाई साहब, मतलब बॉल नहीं, बॉल तो सर्कल थोड़ी ना है, वो एक गोला है बॉल। अर्धवृत्त की परिभाषा बता सकते हैं? वृत्त को वृत्त की व्यास वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, बराबर भागों में काटती है, उसका एक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। वाह, वेरी गुड, नाइस। वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? अर्धवृत्त। करेक्ट, वेरी गुड। इधर देखो प्रधानमंत्री जी, ये क्या है? वृत्त है। ये सेंटर है। सेंटर से हम क्या खींचते हैं? ध्यान से समझो। वृत्त में कितने व्यास पॉसिबल हैं? एक। छोटू स्टैंड अप। व्यास तो बहुत खींच सकता है भाई, ले खींचते जा। प्रत्येक रेखा सेंटर जानी चाहिए, खींचते जा। जिंदगी तेरी खत्म हो जाएगी, अगली पीढ़ी आएगी वो भी खींचेगी, लेकिन सभी व्यास की लंबाई सेम होगी। बात समझा कि नहीं समझा? ध्यान समझो। व्यास जो है वह जीवा होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, अर्थात कह सकते हो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है? व्यास। बात समझा ना? व्यास वृत्त की जीवा है। क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा व्यास होगी? वृत्त की प्रत्येक जीवा व्यास होगी? नहीं होगी यार। ए जीवा खींच दिया, क्या व्यास है क्या? ये जीवा खींच दिया, व्यास है क्या? मतलब वही जीवा व्यास होगी जो उसके सेंटर से होके जाएगी, केंद्र से होके जाएगी। क्या थक गया क्या? बैठ जा। अब ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। अगर हम बात करें अर्धवृत्त के, ये सेंटर हो जाएगा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए। तो बताओ काजल, तुम बताओ, इसकी त्रिज्या वही रहेगी कि बदल जाएगी? हाँ, बदल जाएगी भैया। और कितना हो जाएगी अर्धवृत्त की त्रिज्या? मान लो अभी पूरा वृत्त था, उसकी त्रिज्या मान लो 2 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक। हम क्या कर दिया? अर्धवृत्त बना दिए। तो बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। पहले 2 थी, फिर भी 2 रह जाएगी। हाँ त्रिज्या नहीं बदलती भैया, त्रिज्या वही रहेगा, त्रिज्या नहीं बदलेगा। व्यास बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ, व्यास बदलेगा। कितना हो जाएगा व्यास? वही रहेगा व्यास। कन्फर्म है? व्यास भी वही रहेगा, व्यास नहीं बदलेगा। व्यास नहीं बदलेगी, त्रिज्या नहीं बदलेगा। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल बदलेगा नहीं बदलेगा? कितना हो जाएगा? हाँ, कितना? पाई आर स्क्वायर। हाँ सही है भाई। अच्छा ये बताओ, ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम बात करें अर्धवृत्त का, तो इसी का आधा। अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा? कोई डाउट है? सरिता तुम बताओ, क्षेत्रफल को किसमें मापते हैं? नेहा कक्कर। और क्षेत्रफल को किसमें मापते हैं? अर्पिता। सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों? मेरी इच्छा है मीटर स्क्वायर में नापने की। तो
इसको भी चालू करो, इसको भी चालू करो। वहाँ से लेगा, वहाँ से। अरे भैया वहाँ से इसको क्या अच्छा घूम रहा है। वृत्त समझ गया। वृत्त क्या है? स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। अगर हम बात करें किसकी? जीवा की, तो बताओ जीवा क्या है? वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सिद्धार्थ खड़ो जा, खड़ो जा। अभी तो कैसे बोले? अब तुम हमको बताओ इसकी परिभाषा, किसकी? चाप की परिभाषा बताओ। हाँ, और नहीं बता पाए ना तो जान लिहाज तेरे को भेज दूंगा उनके साथ हम। कुल मिला के उन्हीं के साथ भेजना चाहते हैं। हाँ, मतलब वृत्त को दो प्रत्येक है उसका मतलब प्रत्येक खंड चाप कहलाता है। सही है। एक वृत्त है, एक जीवा वृत्त को कितने भागों में विभाजित कर सकती है? दो। बराबर की अनबैलेंस? हाँ, बराबर भी कर देगी। बराबर करेगी तो प्रत्येक खंड क्या कहलाएगा? हाँ, अगर कोई जीवा वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। इसको समझा भाई से? बैठ जा। कोई डाउट है इसमें? हो तो बताओ। अरे वही तो बोला भाई पवन सिंह। अब आते हैं त्रिज्यखंड। बात चलती है त्रिज्यखंड को। कहाँ गया त्रिज्यखंड? तुम लोग उसको मत छूना, हम लोग नहीं हम बहुत मार मारेंगे, जान लेना। आपको आता है ना सर? अरे बचपन से जीनियस थे। मैं टी पढ़ा है। हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम किसको? खड़े हो जा। बिल्कुल बदल जाएगी और आधी हो जाएगी और पाई यार हो जाएगी। तू ही सोच। एक बार पढ़ा दूंगा, जिंदगी में कभी कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं वृत्त का जिसको तुम सॉल्व ना कर पाओ। इधर देख शिवांश, अगर हम बात करें इसकी परिधि की, परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। इसको मालूम भी नहीं है। क्या बोलते हैं? अरे कोई गलती नहीं कह सकता। अरे CIR सरकमफेरेंस। अरे भाई साहब, एक्चुअल में अंग्रेजी लोग इंडिया से तो गए लेकिन अंग्रेजी अपनी लेके नहीं गए, और हम लोग हैं उसी के रटते रहते। एक आध अच्छा कहीं लिटिल मिस्टेक हो जाता है उसमें मैं क्या करूँ? आपके लिए छोड़ गए, आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। आप है शांत हो जा। तेरे मार्केट ना चालू किया कर, मछली बाजार। तो ध्यान से देख, इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? πr+2 परिधि। हाँ, इसकी परिधि बता वृत्त की। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एक चीज और याद रख लो जिसका नाम है परिमाप। इसको प्रीमीटर कहते हैं। अरे भैया अंग्रेजी अपनी अपने पास रखो। अंग्रेजी लोग हमारे हिंदी की 100 साल बेइज्जती करके गए हैं, तो क्या हम जब तक ये नहीं कर सकते क्या? तो हटा दीजिए ना। क्या हटा दें? हाँ, तो हम पढ़ेंगे जो हमारी इच्छा के वही पढ़ेंगे। हम गलत पढ़े सही पढ़े क्या दिक्कत है? परिमाप मतलब प्रीमियर। किसके मुँह ना पढ़े? तो अंग्रेजी जाओ पकड़ लो यहीं पे। हाँ, तो मैं क्यों जाऊँ? एक शब्द नहीं बोले। हाँ, कहाँ गया छोटू? छोटू खड़ा जा। नाम का छोटू है बट है बहुत जीनियस। छोटा है पर धमाका लंबा करता है। तो बता भाई, परिमाप है क्या? किनारे किनारे
कहाँ बा किनारे किनारे कहाँ खींचा बा? सर जी वो तो मार्कर खींचे है ना। तू बैठ जा भाई, बैठ जा। पबजी फ्री फायर आदत, खड़ा हो जा। बैठे बैठे जंग लग गई होगी। तू बता परिमाप क्या है? सुमित, शांत हो जाओ। देखो परिमाप जो होता है ना, कोई भी आकृति बनी हो उसकी जितनी भुजाएं होती हैं उन सभी को जोड़ दो तो किसके बराबर होगा? परिमाप के बराबर। जैसे यहाँ पे मैं बना दिया वृत्त ABC। अरे मतलब क्या है? ट्रायंगल माने त्रिभुज है? मत बोल अब। ये क्या है? त्रिभुज है। अगर हम बात करें इसके परिमाप की तो बताओ इसका परिमाप क्या आएगा? तीनों भुजाओं का योग, यानी कि समझा कि नहीं समझा? यार छोटू शांत हो जा। तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारा तो प्रभाव पड़ेगा। पहले वो सही था, लेकिन जब से तुम्हारा हाँ, किसके साथ रहता है? ये लगता है कि अमेज़न जंगल से आया भाई से। इसका परिमाप बताओ। जितनी भुजा है सब जोड़ दे। तो देख, वृत्त का परिमाप वृत्त की परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? समझा नहीं समझा? ये जितना है ना, इसको मेजरमेंट कर ले, जितना आएगा वही इसका क्या कहलाएगा? परिधि या परिमाप कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। अब ध्यान से देख, ये अर्धवृत्त हो गया, ये सेंटर हो गया, ये त्रिज्या R, ये त्रिज्या R। ठीक, शांत हो जाओ, मत बोलो। एक मार्कर और लिया था, नजर नहीं आ रहा है, मिल गया। इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? बट इसकी अब 2 पाई R पूरा है ना। अगर हम बात करें आधे की तो बताओ आधा कितना हो जाएगा? पाई R। अब ध्यान से समझो, ये दूरी तो आपको पता चल गई कितनी है? पाई R है। अब ये दूरी कितनी है? 2R। तो दोनों को जोड़ो, परिमाप निकल के आएगा क्या? कौन जोड़ रहा है 2 पाई R स्क्वायर? मार देंगे ना। पाई R प्लस 2R। अब बताओ ये परिमाप है, परिमाप है कि नहीं है? अगर मैं बात करूं इसके परिधि की तो परिधि कितना आएगा? हाँ, पाई R आएगा। हाँ, क्या आएगा? पाई R प्लस। अच्छा ये बता, अभी वृत्त बोला भाई से, परिधि क्या है? वृत्त का परिमाप ही वृत्त की परिधि की। इसकी परिधि क्या आएगी? पाई R आएगी। अरे जुड़ जाएगा ना यहाँ पे 2R, क्योंकि इसका परिमाप निकालोगे 2R प्लस पाई R मिलके कितना हो जाएगा? पाई R प्लस 2R। समझ गया ना? तुम लोग बेकार हो क्या? वृत्तखंड बता दिया मैं, सब कुछ बता दिया। बात है त्रिज्यखंड। बैठ जा भाई, बैठ जा सब लोग। सीनियर अरे वो त्रिज्याखंड लिखे रहने दो, उससे नहीं मतलब है। सब दिया है किताबों में, अभी छोटी छोटी पॉइंट है ये। छोटू शांत हो जा, मत बोल। त्रिज्यखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, शांत हो जाओ। टाइम और हो गया क्या?
चल भैया 17 हो रहे हैं 41 अभी है, रुक जा, त्रिज खंड समझ में आ जाएगा। ये क्या है? वृत्त की परिभाषा पता है क्या होती है? स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? चल ठीक, इधर देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगी ना। अगर मैं बात करूं यहाँ ए बी की तो ये क्या हो जाएगा? आप ध्यान से देखो, ए बी लिखा, ऊपर टोपी बना दिया, अरे यार करो बना दिया वक्र। अब ये क्या कहलाएगा? चा, क्या? चा। जिसके ऊपर ये वक्र लग गया ना उसको क्या बोलेंगे? चा। इंग्लिश में इसको आर्क बोलते हैं। अब ध्यान से समझो। अच्छा ये बताओ, किसी भी आर्क में कितने एंड पॉइंट होते हैं? अंत बिंदु। हाँ, 2, एक ए हो गया और दूसरा बी, ठीक ना। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, चल भाई, तो बता ए बी है कि नहीं? आर्क है। यहाँ से सेंटर को मिला दूँ तो बताओ इन दोनों की लंबाई किसके बराबर होगी? हाँ, ओ ए किसके बराबर होगा? ओ बी बराबर क्या होगा? अरे यार होगा, त्रिज्या है। त्रिज्या है कि नहीं है? अब ध्यान से देखो, ये एक खंड जो है, कौन? ये खंड ओ ए बी, ये ए भी लिख लो। ये जो खंड है, इस खंड को क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे? तो बताओ इसमें कितने त्रिज्य खंड हैं? कितने हैं? अरे यार ये भी तो त्रिज्य खंड बना, बना कि नहीं बना? वृत्त का खंड हुआ है, त्रिज्या से हुआ है, तो त्रिज्य खंड नहीं बोलेंगे क्या? अब कितने त्रिज्य खंड हैं? छोटे वाले को क्या बोलेगा? लघु त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे बड़े वाले को? कोई डाउट है? अगर हम बात करें त्रिज्य खंड की परिभाषा की तो क्या बता सकते हो? हाँ, और अरे देख ले, किताब में सब लिखा हुआ है भाई, सिर्फ समझ ले बस यार, बता दे रहा हूँ। वृत्त के, इधर देखो, वृत्त के चाप तथा उनके अंत बिंदुओं से होकर जाने वाली त्रिज्याओं द्वारा बना भाग या से बना भाग क्या कहलाता है? त्रिज्या। किसी चाप मतलब किसी वृत्त के चाप और उसके अंत बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्याओं से बना भाग क्या कहलाएगा? त्रिज्या। बात समझाना, कोई डाउट है? इसके बाद बहुत सी चीजें हैं। एक है छेदक रेखा। क्या चीज भैया? किसी वृत्त के चाप और उसके अंत बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्याओं से बना भाग क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड कितने हैं? 2। एक बड़ा है उसको क्या बोलेंगे? जो छोटा है? बात समझाना, कोई डाउट है? इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग छेदक रेखा। क्या पढ़ेंगे? छेदक रेखा इंग्लिश में जानते हो? छेदक रेखा जानते हो? नहीं जानते? ड्रिल मशीन।
इधर देखो, ऐसी रेखा जो वृत्त को छेदते हुए निकल जाएगी उसको क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। अरे कहाँ जा रही है उसको? परिच्छेद करके जा रही है। बात समझा ना? अरे वो समझ लो ऐसे ही। किसी वृत्त को परिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? बात समझ गए ना? चलो अब इतना बता दिया, बाकी इसके आगे नेक्स्ट डे बताएंगे, ठीक?